सैकड़ों श्रद्धालु। और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य से विकास का एक नया अध्याय लिखा। 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स, 5 नल जल योजनाएं, 4 लाख घर और भूमिहीनों को जमीन का पट्टा, कुल मिलाकर हजारों करोड़ों की सौगात। इस मौके पर पीएम मोदी ने विंध्य से ही पूरे देश की पंचायतों को संबोधित भी किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य की धरती से न सिर्फ देश भर की पंचायतों को विकास का मंत्र दिया, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कई बड़े तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने रीवा में 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7,853 करोड़ रुपए की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने 3 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों को पीएम ने वर्चुअली गृह प्रवेश कराया और भूमिहीनों को जमीन का पट्टा भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव करने के आरोप भी लगाए। कहा कि पूज्य बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को अनसुना किया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति की और गांव के लोगों को बांटकर राजनीतिक दलों ने अपनी दुकानें चलाईं। पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, इस क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीन रहे। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे दिल में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं और वे हमसे मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं, मन की बात। और 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। दरअसल इस बार 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी बड़े कार्यक्रम की तैयारी की है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 रीवा। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर ठन गई है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश और संगीता फोगाट सहित कई पहलवानों ने दिल्ली में एक बार फिर भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दंगल शुरू कर दिया है। करीब 2.5 महीने बाद एक बार फिर से कुश्ती महासंघ और देश के बड़े पहलवानों के बीच दंगल शुरू हो चुका है। रविवार को विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि पिछले बार कुछ लोगों की बातों में आकर हम गुमराह हो गए और राजनीतिक दलों को अपने मंच पर नहीं आने दिया, साथ ही धरना भी खत्म कर दिया, लेकिन इस बार हम न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। पिछली बार जो है हमारे साथ राजनीति हुई है, कुछ गलत लोगों की बातों में आके
हमारे साथ राजनीति हुई। बस उनका नाम तो मैं क्या लूँ, लेकिन वही बात है, अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना पॉलिटिकल वो सीधा करने के लिए उन्होंने हमारे साथ राजनीति की। किसी और पॉलिटिकल आदमियों को आने नहीं दिया, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ के कोई अपना थोड़ी प्रचार प्रसार करती, वो हमें हमारी हालात देख के हमारे समर्थन के लिए आई थी। पिछली बार हमने उनकी बातों में आके, उन्होंने हमें मैनिपुलेट किया, उनकी बातों में आके हमने अपना धरना खत्म किया, जिसकी वजह से पूरे भारत की जो जनता है उसका भरोसा उठा। 2.5 महीने पहले पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर संगीन आरोप लगाए थे। एक बार फिर पहलवानों ने अपने उन्हीं आरोपों को दोहराया और अब तक न्याय न मिलने का आरोप लगाया। आप FIR लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हो? अब जो महिला जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे साथ में महिला हो, क्या आप हमारे साथ में इतनी बदसलूकी से पेश आ रहे हो? जो हम देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हम खिलाड़ी, आप ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR क्यों नहीं कर रहे हो? हमें ये नौबत ही नहीं आती आज। अगर हमें न्याय मिल जाए तो हमें ये नौबत ही नहीं आती आज। बजरंग पुनिया ने दिल्ली पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को परेशान किया जा रहा है, खाना पानी से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। हमने परमिशन के लिए लेटर दिया, परमिशन क्यों नहीं दे रहे? फिर हम शांति, कोई हम यहाँ दंगा फसाद तो कर नहीं रहे, हम शांति से बैठे हैं। रात को भी यहीं थे, रात को भी इन्होंने खूब परेशान किया है। क्या परेशान किया? रात को ये 1:30 बजे बैरिकेड कर रहे थे जब सो रहे थे खिलाड़ी, और पुलिस प्रशासन 200-250 लोग यहाँ पे आए दोबारा, और रात को खाना नहीं आने दिया अंदर, पीने के लिए पानी नहीं आने दिया अंदर। इस बीच महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी जांच को लेकर खेल मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उधर बड़ी खबर यह है कि भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। अगले महीने होने वाले इन चुनावों को रद्द करने का फैसला ऐसे समय आया जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ एक एड हॉक कमेटी बनाएगा जो 45 दिनों में कुश्ती महासंघ के चुनाव कराएगी। ये कमेटी ही खिलाड़ियों का चुनाव कर सकेगी और फेडरेशन का रोज का कामकाज भी देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में चुनाव, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत। चुनावी मौसम में राजनीति की व्यापकता का बड़ा उदाहरण सूबे में देखा जा सकता है। चुनावी तैयारियां कर्नाटक में हो रही हैं और राजनीति छत्तीसगढ़ में गर्म है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कर्नाटक में 25 और 26 अप्रैल को प्रचार के लिए जाना है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस खूब तंज कस रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह बेंगलुरु विधानसभा की बोमनहल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश रेड्डी के प्रचार के लिए जा रहे हैं। 25 और 26 अप्रैल को वो चुनाव प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भी कर्नाटक में प्रचार की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन बीजेपी नेताओं की कर्नाटक में प्रचार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। अच्छा, पहली बार लगा है, वर्षों बाद। चलो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं, कम से कम पूछे तो उनको। दरअसल कांग्रेस के तंज कसने की वजह है बीजेपी और कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ के किसी भी बीजेपी नेता को जगह नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल कर्नाटक में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर भी कांग्रेस ने तंज कसा था और कहा था कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के किसी नेता को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक लायक नहीं समझा, जबकि सीएम भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक बनाया गया है क्योंकि देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की जमकर तारीफ हो रही है। बहरहाल बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हमने तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप भाजपा की चिंता न करें, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अपराध बढ़ गए हैं, माफियाओं की गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा को लांघ चुकी है, उसे संभाल लें। प्रदेश के लोग जो वादा खिलाफी से परेशान हैं, उनके हित के लिए कोई कार्य करें। भ्रष्टाचार में जो ये प्रदेश पूरी तरीके से डूब चुका है, जनता के हक के पैसों की जो लूट हो रही है, उसके बारे में चिंता कर लीजिए। लेकिन वो बार बार भाजपा के बारे में बयान देते रहे, आखिरकार आज उनको
बधाई देनी पड़ी भाजपा को, भाजपा के नेताओं को, उन्होंने बधाई दी है तो हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव का आगाज 13 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन के साथ हो चुका है। सूबे में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के सामने चुनौती फिर से वापसी की है, जबकि कांग्रेस अपने खाते में एक बड़ी जीत दर्ज करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। पिछले कई चुनावों में पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार की योजनाओं को एक मॉडल के तौर पर पेश किया है और इस चुनाव में सीएम भूपेश बघेल अपना मैजिक चलाने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चंदखुरी में 3 दिवसीय कौशल्या महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि रात को 11 बजे तक सर ये कार्यक्रम यहां पर हुआ और काफी भीड़ शाम तक उपस्थित थी। और आज मानस मंडलियों के साथ साथ तृप्ति साखिया जी ने प्रस्तुति दी है और आज आखिरी प्रस्तुति कैलाश खेर जी की भी यहां पे रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने नाइट कल्चर के लिए भी जाना जाता है, लेकिन बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को यह पसंद नहीं। विजयवर्गीय ने इस पर विचार करने की जरूरत बताई है और शहर के नाइट कल्चर, नशाखोरी पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसे लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। देखिए। स्वच्छता और स्वादिष्ट खानपान के साथ ही इंदौर अपनी नाइट कल्चर के लिए भी मशहूर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को ये नहीं भा रहा। हाल ही में लड़कियों के पहनावे पर दिए बयान के बाद विवादों में आए कैलाश विजयवर्गीय ने अब शहर के नाइट कल्चर पर आपत्ति जताई है और न सिर्फ आपत्ति जताई है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक भी की है। विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में नाइट कल्चर पहले भी था, लेकिन वो संस्कारित नाइट कल्चर, जबकि अभी संक्रमित नाइट कल्चर है जिसमें ड्रग्स और नशा आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर रोक लगाने की बात कही। हमारी बात हुई थी इस संबंध में। हमने कहा है कि इस पे आप एक बार मूल्यांकन कर लीजिए कि शहर के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शहर में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले जाते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और साउथ। वो नाइट कल्चर इंदौर का है जो देश में कहीं नहीं था, वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए। शहर को रफ्तार देने के लिए नाइट कल्चर की शुरुआत की गई थी। देवास नाके से राजीव चौराहे तक 100 मीटर के दायरे में यहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस दौरान नशाखोरी के मामले भी सामने आने लगे। आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक इस पर सवाल उठाए। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मूल्यांकन करने के लिए कहा है। मैं तो घोर विरोधी हूँ भाई, मैं ये नशा वगैरह इसके बहुत घोर विरोधी हूँ। मुझे तो बिल्कुल इन सब चीजों से असहमत हूँ। कैलाश विजयवर्गीय की आपत्ति के बाद प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। कलेक्टर ने इस पर लगाम के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही और नियमों का उल्लंघन कर पब बार संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। हम लोगों ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सभी डिपार्टमेंट्स ने मिल करके इसको आगे कैसे ले जाए, मतलब उसको लेकर डिस्कशन हुआ है। ये इसका भी एक है ना पूरा रोड मैप बनेगा, एक ठोस कार्य योजना बनेगा एंड लोगों के खिलाफ है ना कार्रवाई से लेकर है ना सोर्सिंग कहाँ से हो रही है उसके कार्रवाई से लेकर ऐसे रेस्टोरेंट्स पब्स हैं मतलब नियम के विरुद्ध है ना संचालित हो रही है उनके खिलाफ ही है ना कार्रवाई के लेकर है ना बात। इंदौर के नाइट कल्चर पर कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया। उनके बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की कार्यकाल में शहर में नाइट कल्चर और नशे का कारोबार बढ़ा है। कैलाश विजयवर्गीय का यह सुझाव ठीक है कि नाइट कल्चर रिव्यू होना चाहिए, मगर इस पर भी विचार होना चाहिए कि नाइट कल्चर बड़ा किस कार्यकाल में, नशे की प्रवृत्ति की ओर ढकेलने वाली
नीति कौन सी है, किसकी है। तो इंदौर के नाइट कल्चर पर बहस छिड़ गई है। कैलाश विजयवर्गीय नाइट कल्चर का विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को ही दोषी ठहरा रही है। सियासत जारी है। विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम का छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आया है। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के साथ राजा खान नाम से भी पूछताछ की है। यह शख्स महासमुंद का रहने वाला है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम भी छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है। देखिए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार अतीक अहमद गैंग के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की सरगर्मी से तलाश जारी है। यूपी एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों की खाक छान रही है। इस बीच एसटीएफ को उसके ठिकाने से जुड़ा बड़ा सुराग मिला है। जिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पुलिस उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक ढूंढ रही है, वो छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम का सहयोगी अरशद उर्फ राजा खान महासमुंद का रहने वाला है। अपराधी राजा खान के खिलाफ जिले के सिंघोरा थाने के साथ ही ओडिशा में भी 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि राजा खान अपराध कर बरगढ़ का खजूर, टिकरा, सरायपाली और भटली में छुपता है और अनुमान है कि उसने गुड्डू मुस्लिम को भी पनाह दी है। और आइए इस वक्त चंदकुरी की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। महोत्सव है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पद के शपथ लें छत्तीसगढ़ के, तब से लेकर के आज पर्यंत छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ के वैभव ला गरिमा ला बढ़ाए के काम करत। गांव-गांव में जो मानस मंडली रही से खुला पहचान दिन, ग्राम से लेकर के विकासखंड से जिला और जिला से प्रदेश स्तर में 3 दिवसीय मेला महोत्सव आज विगत 2 साल से करा था। मैं अब वही परिपाटी में छत्तीसगढ़ में जहां जहां भगवान राम गए हैं वनवास के समय में अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, वो जगह ला पर्यटन परिपथ के माध्यम से श्री राम गमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से विकास करे काम करे हैं। और वही परिपाटी में चाहे शिवनारायण हुए, चाहे चंदपुरी हुए, चाहे शिवपुर हुए या राजिंग या सिहावा, ये सब जगह आगे बढ़ावा थे। हमन गाय ला माता की थन कि गावो विश्व से मात्रा, गौ माता विश्व की माता है और विश्व में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, उन सभी की माता गौ माता है। ऐसे गौ माता साक्षात समर्थन करे के नाम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का निर्माण हुआ था। वह 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे के काम केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व के प्रथम सरकार सम्मानीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के सरकार ये 2 रुपया गोबर खरीदे काम करत, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदे काम करत। हमार घर भले ही संगमरमर के बने रहे, लेकिन जब भी हम सत्यनारायण कथा सुनथन, जब भी नवरात्र हम जोत जलाथन, तो वो जगह पहले गोबर से लिपे पाल काम हम करथन। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अभी तक के तो पूजा स्थल ही गोबर से लिपत रही, अब तो गोबर से पेंट बनाए के भी काम चलत है। तो घर के दीवार अभी अब गोबर के बने हुए पेंट से लिपाई हुआ थे। चारधाम यात्रा के मुख्य तीर्थ स्थल केदारनाथ के मंगलवार को कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने से